हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय न्यू वीडियो। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेडिसिन के बारे में। ठीक है, कि आपको अपने 0 to 6 मंथ के बेबी को कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी मेडिसिन आपके बेबी के लिए इंपॉर्टेंट है, न्यू बॉर्न बेबी के लिए। ठीक है, जो बच्चा 0 से 6 मंथ ओल्ड है उसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज वन बाय वन करके हम इस वीडियो में वही सारी बातें करेंगे। ठीक है, तो चलो बात करते हैं इस वीडियो में कि कौन कौन सी मेडिसिन है जो इंपॉर्टेंट है आपके बच्चे के लिए। ठीक, जो पहला मेडिसिन है जो हमें अपने बच्चे को देनी चाहिए वो है ये दिस वन। ठीक है, दिस इज नेजल क्लीनर। ठीक है, इससे आपको अपने बच्चे के नोज को क्लीन करना होता है। ठीक है, मैं बताती हूँ ये क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके अगर उनको थोड़ी सी भी सर्दी हो जाए, ठीक है, थोड़ी सी भी सर्दी जुकाम हो जाती है तो उनका पूरा नोज जो होता है वो पैक हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, और वो उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है इस चीजों से। तो उस चीज में ये जो है नेजल क्लीनर, ये हमें बहुत ही हेल्प करता है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, ये ड्रॉप के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, इसको आपको अपने बच्चे के नोज में पुश करके डालना होता है। ठीक है, एंड बर्ड्स के साथ उसको क्लीन करना होता है। ठीक है, इसको जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जॉनसन के बर्ड्स यूज करती हूँ। ठीक है, आप किसी भी ब्रांड के बर्ड्स को ले सकते हो। तो इसको पहले आप नोज में डालो। ठीक है, और उसके बाद इस बर्ड के साथ उसको क्लीन करो। ठीक है, बहुत ही स्मूथली आपको करना है। ठीक है, तो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। ठीक है, ये पहला हो गया। ठीक है, अगर मैं सेकंड की बात करूं, ठीक है, कि सेकंड कौन सी मेडिसिन है तो जो हमें अपने बच्चे को देनी चाहिए, तो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये आप हर बच्चे को दी जाती है। ठीक है, जैसे ही बच्चे जन्म लेते हैं वहीं से ये मेडिसिन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, दैट इज विटामिन D3 ड्रॉप। ठीक है, जिनके जिनके बच्चे होंगे उनको पता होगा ये चीज कि ये है, देखो विटामिन D3 का ड्रॉप है, ये हर बच्चे को दी जाती है। ठीक है, 1 साल तक दी जाती है ये मेडिसिन जो होती है। ठीक है, ये भी ड्रॉप के फॉर्मेट में होती है और मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये इस तरीके से होती है। ठीक है, देखो इसमें दो चीजें होती है। फर्स्ट ये एक होता है, इसमें ड्रॉप होता है और इससे आपको वहां से बच्चे को ड्रॉप देना है। ठीक है, ये दिन में एक बार आपको अपने बच्चे को देना है। ठीक है, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है क्योंकि ये आपके बच्चे के ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो आपको एक भी दिन इस मेडिसिन को मिस नहीं करना है। ठीक है, तो ये होता है, इसमें आपको एमएल डिसाइड करना होता है। एमएल आपको डॉक्टर बताते हैं। जैसे अगर अभी मैं अपनी बात करूं, मेरी बेटी 4 मंथ्स ओल्ड है एंड मैं उसको 5 ml देती हूँ। ठीक है, तो वो आप अपने पेडियाट्रिक से पूछ के उस हिसाब से आप दे सकते हो अपने बच्चे को, बट ये मेडिसिन मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगर हम थर्ड मेडिसिन के बारे में बात करें कि थर्ड कौन सी मेडिसिन है आपके बच्चे के लिए, तो वो है ये कॉलिकेट। ठीक है, अगर कोई बच्चा, ठीक है, गैस की प्रॉब्लम, कॉलिक की प्रॉब्लम से सफर कर रहा है तो ये उसके लिए बहुत ही यूजफुल है। इनफैक्ट क्योंकि ये रामबाण है उसके लिए। ठीक है, मैंने अपने केस में, अपने बेटी के केस में देखा है, क्योंकि मेरी बेटी को कॉलिक की प्रॉब्लम रहती है, तो उस केस में ये ड्रॉप आपको देना है। ठीक है, और इससे बहुत ही रिलैक्स मिलता है बेबी को। ये भी ड्रॉप के फॉर्मेट में होता है। अगर मैं देखूं सेम चीजें सेम होती है। ठीक है, बच्चों की जितने भी मेडिसिन आते हैं वो अप्रोक्सीमेटली ड्रॉप के फॉर्मेट में ही होता है। ठीक है, ये ऐसी होती है चीजें और यहाँ से आपको उसको देने होते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही बेकार होता है बट ये बहुत यूजफुल होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें सिर्फ सौंफ के पानी होते हैं। ठीक है, फेनल सीड जो होता है ना, ये फेनल सीड से ये बनी होती है। ठीक है, एंड ये कॉलिक जिस भी बच्चे को है उसको बहुत हेल्प करता है, रिलैक्स करता है उसको। ठीक है, तो ये थर्ड हो गया कॉलिकेट। ठीक है, फोर्थ सेम चीज के लिए है, कॉलिक के लिए ही है, ये मैं यूज करती हूँ। ठीक है, दिस इज टमी रोल ऑन। ठीक है, ये आपको हींग एंड उससे बनी हुई है, शॉप से। ठीक है, इसका सेम देखो, इसको कैसे होता है मैं बताती हूँ ये कैसा होता है। ये इस टाइप का डब्बा होता है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, हींग एंड शॉप का ऑयल है ये। ठीक है, अगर आप देख पाओ तो आप देखो इसमें से। ठीक है, ये हींग एंड शॉप का ऑयल होता है इसमें। और इसको हमें क्या करना होता है कि जो आपके बच्चे की नाभि होती है, ठीक है, इसको ओपन करो। ये जस्ट लाइक ये ऐसे देखो। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, आपको इसको, ये आपके बच्चे की नाभि है। ठीक है, आपको उसके नाभि पे ऐसे ऐसे इसको रोल ऑन करना होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको रोल ऑन करना होता है एंड ऐसा करने से बहुत ही रिलैक्स फील होता है बच्चे को।
मैंने किया है अपनी बेटी को, तो मैं करती हूँ, तो मुझे पता है ये चीजें, ठीक है। अगर आपका बच्चा कॉलिक से सफर कर रहा है तो आप डेफिनेटली ये यूज करो, बहुत रिलैक्सिंग है ये, ठीक है। आप इसको अगर ऐसे करते हो उसको बहुत रिलैक्स मिलता है। तो ये था मदर स्पर्श का मैं यूज करती हूँ इसमें, ठीक है। तो सेम चीजें ये थी कॉलिक के लिए। फोर्थ अगर मैं बात करूं, ठीक है, मेडिसिन की, तो ये एक मेडिसिन है, ठीक है, दैट इज टोनोफेरन ड्रॉप्स, ठीक है। टोनोफेरन ड्रॉप्स जो होते हैं ये आपके बच्चे को 4 मंथ्स के बाद दी जाती है, ठीक है। जब आपका बच्चा 4 मंथ्स कंप्लीट कर लेता है उसके बाद डॉक्टर ये आपको बोलते हैं देने के लिए, ठीक है। अभी जब मैं लास्ट विजिट पे गई थी डॉक्टर के पास तो उन्होंने मुझे ये दिया था और बोला था कि जब 4 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे इसको 3 डेज के बाद तो आपको फिर ये देने, ठीक है। तो ये एक हो गया टोनोफेरन ड्रॉप्स, ये भी दी जाती है बच्चे को आफ्टर 4 मंथ्स, ठीक है। फिफ्थ मैं आपको एक मेडिसिन बताती हूँ जो हर केस में नहीं दी जाती है। सपोज अभी तक मैंने आपको जो भी बताया, विटामिन D3 का या नेजल क्लीनर का बताया या कॉलिकेट बताया, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये हर बच्चे को, जैसे विटामिन D3 तो हर बच्चे को दी जाती है, ठीक है, नेजल क्लीनर भी दी जाती है, ठीक है। बट अगर कॉलिकेट की बात करूं तो अगर कोई बच्चा कॉलिक से सफर कर रहा है तो उसको कॉलिकेट दी जाती है, ठीक है, अदरवाइज नहीं दी जाती है, ठीक है। तो इस मेडिसिन का ये डिस्क्रिप्शन था। बट एक मेडिसिन जो है जो मैं अभी आप लोग को बताऊंगी वो मेरे केस में मैं अपनी बेटी को देती हूँ, ठीक है, ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कैल्शियम, ठीक है। अगर किसी बच्चे को, ठीक है, ये हर केस में नहीं होता है, अगर किसी बच्चे को कैल्शियम की कमी है, ठीक है, उस केस में ये एक मेडिसिन दी जाती है, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ठीक है, ये जो है ये कैल्शियम मैक्स इसको बोलते हैं। तो ये मेडिसिन आपको कैसे करना होता है कि देखो सेम ये इस टाइप से होता है, ये इसकी इस टाइप से बॉटल होती है और इस मेडिसिन को आपको अपने बच्चे के मिल्क में मिला के देना होता है, ठीक है। सपोज मैं जैसे अपने बेबी को जब फार्मूला देती हूँ तो मैं उस मिल्क में इसको मिला के देती हूँ, ठीक है। तो इस मेडिसिन को आपके अपने बच्चे के मिल्क में ऐड करना होता है और फिर इसको देना होता है। ये बिल्कुल लगती भी एकदम मिल्क के जैसे ही ये मेडिसिन, ठीक है। दिखने में जब आप उसको डालते हो तो लिक्विड फॉर्म में होता है एंड बिल्कुल मिल्क के जैसे दिखती है वो, ठीक है, व्हाइट होती है। तो ये मेडिसिन हर केस में नहीं दी जाती है, ठीक है, क्योंकि मैं जब लास्ट टाइम गई थी तो मेरी बेबी को कैल्शियम की थोड़ी सी कमी थी, तो उस वजह से डॉक्टर ने मुझे ये 1 मंथ देने के लिए उनको बोला था, ठीक है। तो अगर किसी बेबी को कैल्शियम की कमी है तो आप उसको ये मेडिसिन यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी मेडिसिन के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि कौन कौन सी मेडिसिन ऐसी होती है जो 0 to 6 मंथ के बेबी के लिए यूजफुल होता है, ठीक है। विथ इमेज मैंने आपको बताया, विथ मेडिसिन मैंने आपसे बात करी, ठीक है। तो इसमें विटामिन D3 का जो मेडिसिन था वो कंपलसरी है, हर बच्चे को देना होता है, ठीक है। कॉलिकेट अगर या रोल ऑन वाला जो मैंने आपको दिखाया था वो अगर किसी बच्चे को कॉलिक है तो उसको दी जाती है, ठीक है। नेजल क्लीनर आपको नोज क्लीन करने के लिए यूज करना होता है, ठीक है। एंड जो आपको मैंने टोनोफेरन बताया था वो 4 मंथ्स के बाद दी जाती है। एंड कैल्शियम एक्स अगर किसी बच्चे को कैल्शियम की प्रॉब्लम है, कैल्शियम की कमी है तो उसको दी जाती है, ठीक है। तो आज के वीडियो में ये सारी बातें हमने की, ठीक है। फिर भी अगर आप अपने बच्चे को कोई भी मेडिसिन दे रहे हो, ठीक है, एज अ मदर आपको बहुत ही अलर्ट रहना होता है। और अगर आप कोई भी मेडिसिन दे रहे हो तो आप डेफिनेटली पेडियाट्रिक से कंसल्ट करने के बाद दो, ठीक है। आप अपने बच्चे को अगर सपोज कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उन्हें बताओ, ठीक है, और वो फिर जो भी सॉल्यूशन आपको देते हैं, जो भी मेडिसिन आपको वो बताते हैं उस अकॉर्डिंग वो मेडिसिन आप अपने बच्चे को दो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही और मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो जिससे कि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं वो सीधा आप तक पहुंच सके और आप उसको देख सको, ठीक है। तो बने रहना मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।